बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत यम्मी और हेल्दी सा किस तरह से हमने बनाना है क्रीमी पास्ता फ्रूट सैलड, इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक खुला बर्तन और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने डाली है थिक क्रीम, 2 टेबलस्पून दही है और 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है। सारी चीज़ें फ्रिज में रखी हुई थी तो ठंडी ठंडी आपने डालनी है। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 चाय वाली चम्मच भर के 2 टीस्पून फ्लैट जो है चीनी के ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, आधी चाय वाली चम्मच नमक ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधी चाय वाली चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चों का पाउडर हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। काली मिर्चों का पाउडर नहीं, फिर आप सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल लें, लेकिन अगर नहीं हो तो काली मिर्चों का पाउडर भी ठीक है। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। 30 सेकंड मिक्स करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉयल पास्ता है। पास्ता बॉयल करने के बाद आपने ठंडा कर लेना है। तो इस तरह से ये 1 कप है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मटर हैं और 2 टेबलस्पून मकई हैं। तो ये बॉयल्ड हैं दोनों चीज़ें और आपने इसको भी ठंडा करके डालना है, गरम गरम ऐड नहीं करना। तो चलिए साथ ही इसमें कुछ और फल हैं जो कि मैंने धो के काटे हुए हैं। 3 टेबलस्पून जो है मेरे पास पाइनएप्पल है। बहुत बारीक पीसीज में नहीं आपने काटना, थोड़े मोटे मोटे चंक में काटना है। और साथ ही जो है 2 मीडियम साइज़ के आड़ू हैं, ये छिलका उतारने के बगैर ही मैंने काटे हैं इस तरह से। और साथ में ही 5 जो है वो मीडियम साइज़ की स्ट्रॉबेरीज़ थी, तो उन्हें भी थोड़े आपने बड़े पीसीस में काट लेना, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं काटना। इस तरह से ये भी ऐड कर देंगे। और ग्रेप्स थे, अंगूर थे, तो उसको भी मैंने एक के 2 पीस काटे हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा। तो साथ ही एक मीडियम साइज़ का बनाना था तो उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और एक ही एप्पल लिया है, इसको भी छिलका उतारे बगैर इस तरह से काट लिया है। और साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बॉयल आलू है, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था और हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया। और बॉयल करने के बाद थोड़ा सा इसको रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप जो बंद गोभी है, इसके क्रंच आता हुआ बहुत ही मज़े का लगता है। इसको बारीक बारीक आपने काट लेना है, बंद गोभी को मोटा नहीं काटना है, इसको थोड़ा बारीक ही काटना है आपने। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं पसंद हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो जो मैंने ऐड की हैं सैलड के अंदर वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बनता है। अब आपने क्या करना है, सिंपली बर्तन खुला लेने का यही मकसद था कि सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप अच्छे से उसको मिक्स कर सकें। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी सा भी है। कभी आपका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप इसको बना के खाएं और बहुत फुल भी फील करेंगे और बहुत लाइट भी फील करेंगे खाने के बाद। अब हैवी भी नहीं फील होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, बिल्कुल रेडी है डिश आउट करने के लिए। कोई गेस्ट भी आए तब इसको ग्लास के बाउल में निकाल के डिश आउट करें, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो मैं वैसे आपको इसको प्लेट में ही निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह से देखें कितना मज़े का लग रहा है, फ़ौरन ही आपका दिल चाहेगा कि आप इसको खाना शुरू कर दें। इसको आपने बना के ट्राई ज़रूर करना है। तो देखें इस तरह से आपने इसको डिश आउट कर लिया है। आप चाहें तो ऊपर से आप इसके लिए बादाम और अखरोट, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, तो उसके साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड एंड फ्रेश इज़ द बेस्ट।